मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग। लिंग ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आप पहचान सकें कि स्त्री है या पुरुष। जैसे अब ये देखिए एग्जाम्पल है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो साफ साफ पता चल रहा है पुल्लिंग है। माताजी खाना बना रही हैं तो ये स्त्रीलिंग है। तो महिला और पुरुष का जिनसे बोध हो, जिस रूप से बोध हो, वही हमें लिंग की जानकारी देते हैं। मुर्गा बांग दे रहा है, मुर्गी दाना चुग रही है। अब यहाँ पर इसकी डिफाइन जो प्रॉपर आप लिखेंगे, आपसे पूछा जाए कि लिंग किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के हमारे भेद होते हैं दो। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राजा, लेखक, मोर, घोड़ा। उसी प्रकार से बच्चों स्त्रीलिंग स्त्री जाति के विषय में बताने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, लेखिका, मोरनी। अब कैसे पहचान करेंगे आप लिंग की पहचान? सर्वनाम से भी लिंग की पहचान होती है। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे अपना कमरा खोलो तो ये आपका पुल्लिंग हो गया। अगर आ जाए अपनी जो है कोठरी खोलो तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। इसी प्रकार से विशेषण से भी लिंग की पहचान की जाती है। ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, जैसे मुझे नीला कोट। संज्ञा या सर्वनाम किसी की भी विशेषता बताएं वो विशेषण होती हैं। जैसे मुझे नीला कोट चाहिए तो ये पुल्लिंग है, और मुझे नीली साड़ी चाहिए ये आपका स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान वाक्य क्रिया शब्दों से भी हो सकती है। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। दरवाजा खुला है, क्रिया मतलब होता है बेटे काम, कोई भी, जैसे उठना, नहाना, जाना, खाना। तो दरवाजा खुला है ये आपका पुल्लिंग है। खिड़की खुली है ये स्त्रीलिंग है। नदियों, भाषाओं, बोलियों, लिपियों, तिथियों, ये जितने भी नाम हैं इनको कहते हैं स्त्रीलिंग। ये आप ध्यान रखेंगे, जब भी किसी नदी का नाम आ जाए, भाषा का आ जाए, बोली का आ जाए, लिपि का आ जाए, तिथि आ जाए, तो वे आप अगर कभी ये हो जाए कि आप इसमें से अलग अलग कीजिए, छांटिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो ये सारे नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। उसी प्रकार से अगर देशों के नाम आए, पेड़ों के, पर्वतों के, सागरों के, दिनों के, महीनों के, ये सारे ही पुल्लिंग में होते हैं। अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं, इनका कभी भी स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है बेटे। जैसे कि पेन, पलंग, रास्ता, तोता, भालू, भेड़िया, उल्लू, चीता, कछुआ, खरगोश, झरना, मगरमच्छ आदि। आदि मीन्स और भी हैं काफ़ी सारे। अभी ऐसे ही ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं। कलम, पुस्तिका, चाबी, मक्खी, कुर्सी, मकड़ी, गिलहरी, तितली, लस्सी, घास, माला, सर्दी, और ये आपका गर्मी के बाद ये और भी हैं बहुत सारे। इसी प्रकार से कुछ ये बता रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा बेटा? हमने सीखा कि स्त्री अथवा पुरुष की पहचान कराने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? वो लिंग कहलाते हैं। और लिंग, हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्रिया, सर्वनाम व विशेषण के आधार पर लिंग की पहचान की जा सकती है। तो बेटे ये सारी एक्सरसाइज आप करेंगे।
थैंक यू बेटा।